बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से। सर, राजनीति में आजकल जो बदलाव आए हैं और इस तरह की राजनीति में पर्सनल अटैक करना भी अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, इससे गुरेज नहीं किया जा रहा। आपके विरोधियों की अगर बात करें, आपकी पार्टी के विरोधी की बात करें, तो उनके निशाने पर बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं। हमने पहले देखा गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके बाद में हाल में अर्जुन मेघवाल। आप भी एक प्रमुख चेहरा हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि एक दिन आपके ऊपर भी अटैक होने वाला है इसी तरह? देखिए, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और पार्टी ने मुझे यहाँ तक दायित्व दिया। लेकिन गजेंद्र जी के ऊपर आरोप मुख्यमंत्री जी बार बार लगाते हैं। वो अपने बेटे की हार का मलाल अभी भी उनके दिल दिमाग में है, वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो बार बार कहीं न कहीं वो जब भी दर्द छलकता है वो गजेंद्र सिंह जी के ऊपर अटैक करते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन उसका एक स्तर होता है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं अपने बेटी की हार का दर्द अभी भी उनके मन में है। ये जो अभी हमने नाम लिए, ये सब ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पार्टी सत्ता में आई तो ये लोग कभी सीएम का फेस हो सकते हैं, हो सकता है शायद एक बाई एंड लार्ज ये माना जा रहा है कि इस वजह से ये जो है कांग्रेस के निशाने पर हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब सीएम फेस की बात होती है तो आपके सभी नेता ये कहते हैं हमेशा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करेगा कि आपका सीएम का फेस कौन है होगा। लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको लीड करने वाला कौन है, जो अगर जीतते हैं तो जिसके नेतृत्व में सरकार बनेगी? दो फर्क हैं। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं ही पार्टी चलाता हूं, सारी पैसा मैं देता हूं देश की पार्टी चलाने का। तो अंतर क्या है कि जब दिल्ली से पर्यवेक्षक आते हैं तो उनके पास कोई नहीं जाता। अशोक गहलोत जी के व्यवस्था में सब लोग अलग व्यवस्था में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ एक चाय बनाने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ संगठन सर्वोपरि है। तो यहाँ व्यक्ति नहीं, विचार प्रमुख है और उस विचार के कारण यहाँ संगठन सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा काम होता है। हमारा यही फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये फर्क बहुत आपने स्पष्ट बताया, व्यक्ति और विचार का, दो चीज़ों का अंतर है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। अभी हाल ही में एक बहस शुरू हुई है और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम ये नहीं जानते कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या लोकसभा चुनाव जो होंगे वो राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ होंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक स्थिति होती है, दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं, तो आपकी पार्टी कितनी तैयार है इसके लिए? क्या तैयारियां हैं? हर समय तैयार हैं कि हम सिर्फ चुनावी समय में काम नहीं करते, लगातार अनवरत पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है। चाहे विधानसभा अलग से हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा साथ हो, भारतीय जनता पार्टी हर समय जब भी कोई निर्णय होगा उस समय चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि जैसे वन नेशन वन राशन का काम हुआ, वन नेशन वन टैक्स का काम हुआ, वैसे ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन का काम होना चाहिए। तो नेशन, देश के हित में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर ये होता है तो देश की जनता भी इसको और प्रदेश की जनता भी इसको स्वीकार, इसके पक्ष में अपनी बात करती है। विधानसभा चुनाव के साथ अपने लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो केंद्र में एक नया अलायंस बना है, इंडी अलायंस। उनके कुछ सहयोगी हैं जिनमें से उदयनिधि मारन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सनातन को लेकर के। इस बयान को लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, जिस प्रकार से INDIA जो एक नया गठबंधन बना है, जिसको गमडिया गठबंधन भी कहते हैं, जो लोग आपस में गालियां देखते थे वो आज गले में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं। शायद उनको अपना इतिहास उठाकर देखना चाहिए। कोई भी हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के नहीं कर पाया। वो नष्ट हुए हैं तो जिन्होंने सोचा वो नष्ट हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो पाई। मिट गए मिटाने वाले सनातन धर्म को ये कुत्सित प्रयास है, लेकिन देश की जनता का मिजाज ये लोग नहीं जानते।
उस मिजाज के विपरीत कहीं न कहीं ये फिर कह रहा हूं तुष्टिकरण, एक अपना वोट बैंक को फिक्स करने के लिए ये ना तो अपना भला कर रहे हैं ना देश का भला कर रहे हैं। सीपी जोशी साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो 2023 की नहीं 2030 की बात कर रहे हैं, मिशन 2030, और वो अब की बार दावा ये कर रहे हैं उनका मिशन है विधानसभा में 156 सीटें लेकर के आना। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 1998 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, जब अशोक गहलोत पहली बार सरकार बनाई थी उन्होंने, 153 सीटें थी। ये अलग बात है कि 2003 में वो 56 पर आ गए थे। 2008 में भी यही हुआ था, 96 सीटों के साथ में सरकार बनी थी और ये 21 सीटों पर आए थे। इस बार इनकी 100 सीट हैं कांग्रेस की और वो 156 की बात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि हम इतनी सीट लेकर के आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यही सपना 2013 में भी देखा था और अपने कालखंड के अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में कई घोषणाएं की, कई लुभावने वादे किए, कई लुभावने बातें की। उसका हश्र क्या हुआ? 21 सीटें। ये राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है। किस गलतफहमी में जी रहे हैं? ये स्वाभिमानी जनता है और केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर आज गैस में रिलैक्सेशन दे रहे हो, वो आधा पैसा केंद्र सरकार, वो पैसा केंद्र का उसमें कंट्रीब्यूशन है। आप पेंशन में केंद्र का कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों ने कोई फिगर तय किया है कि इतने आंकड़ा हम सीटों का ले आएंगे? मैं एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जिस प्रकार का राजस्थान की जनता का मिजाज है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए सीपी जोशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इस खास मुलाकात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत